संबंधों का सच। संसार दो तत्वों से बना है, एक है जड़ और दूसरा है चेतन। जड़ अर्थात जिसमें चेतना नहीं, संवेदना नहीं, भावना नहीं, वेदना नहीं, उसे जड़ कहते हैं। चेतन में चेतना है, संवेदना है। जहाँ लिविंग है वहाँ फीलिंग है। जड़ की विशेषता यह है कि उसे चेतन की आवश्यकता नहीं है, परंतु चेतन को जड़ की भी आवश्यकता है और चेतन की भी जरूरत है। मनुष्य को भी जड़ की अपेक्षा चेतन के साथ संबंध बनाने में अधिक सतर्क रहना पड़ता है। जड़ की तरह चेतन के साथ भी हम संयोग, संबंध और वियोग के क्रम से गुजरते हैं। तब कौन सी मेंटल टिप्स का इस्तेमाल होना चाहिए, इसे जानना बहुत जरूरी है। जिंदगी के पेड़ पर रिश्तों के फूल हमेशा के लिए खिलते और फलते रहें, उसके लिए संबंधों का सीक्रेट जानना होगा, क्योंकि आज अधिकांश संबंधों से सहयोग गायब है, इसीलिए वह केवल संयोग रह गया है। संबंधों के अनेक आयाम हैं, उसमें प्रमुख है हमारी सोच और व्यवहार। अगर किसी के साथ संबंध अपनेपन का है तो हम एक अलग स्तर का व्यवहार करते हैं, और किसी के साथ सिर्फ जान पहचान का रिश्ता है तो हमारी सोच और व्यवहार में अंतर आ जाता है। परमात्मा महावीर का दर्शन कहता है, संबंध चाहे आत्मीयता का हो या औपचारिकता का हो, नाटकीयता का हो या शत्रुता का हो, संबंधों का रहस्य समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले इतना समझ आ जाए कि दुनिया में कोई भी संबंध अकारण नहीं है, प्रत्येक संबंध का आधार है। माना कि संबंध संयोग के आधार पर बनते हैं, किंतु ये संयोग केवल इस जन्म के नहीं हैं, पिछले अनेक जन्मों का यह बैलेंस है, लेन देन है। इसलिए इस जन्म में जिस व्यक्ति के साथ संयोग हुआ है वह पहली ही बार हुआ ऐसा नहीं है। चाहे संयोग शुभ हो या अशुभ, किंतु हर संयोग संबंध बने यह जरूरी नहीं है। किंतु जो भी संबंध बने उसमें केवल प्रेम हो, राग नहीं हो। राग का एंड द्वेष में है, पर प्रेम का एंड प्रेम में है। जिनसे राग है उनसे कुछ चाहो तो वह राग है, और जिनसे राग हो उनका कुछ करो तो वह प्रेम है। बेटा मेरा है यह प्रेम है, किंतु उसने मेरी बात माननी चाहिए, यह है राग। राग में मालकियत है, अधिकार है, अहंकार है और अपेक्षा है। मेरा कहते ही अपेक्षाएं बहुत जाग जाती हैं, धारणाएं बदल जाती हैं। जहां मेरेपन का लेबल है वहां अपेक्षा है। ऐसा राग या अनुराग कभी भी द्वेष में बदल सकता है। जहां मेरापन या ममत्व नहीं है वहां अनुकंपा है, प्रेम है, क्षमा है, मैत्री है। ध्यान रहे, प्रेम की प्रतिक्रिया भी प्रेम है, इसीलिए राग को प्रेम में बदलो, वरना द्वेष जागेगा। मान लो आप बेटे के संग सड़क पर चल रहे हैं और अचानक किसी के धक्के से बेटा गिर गया, तो आप फौरन उस आदमी को भला बुरा कहेंगे। झगड़ा करने पर भी उतारू हो सकते हैं, क्योंकि भीतर में द्वेष जागा। बेटे का राग था तो द्वेष जागा। यदि किसी और का बच्चा गिर गया होता तो आप उसे उठाते अवश्य, किंतु उस आदमी से इतना नहीं लड़ते। अक्सर होता यह है, संबंधों में जब राग प्रारंभिक स्तर पर दूसरों की अपेक्षाओं को पूर्ण करता है, परंतु बाद में अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने में समय बिताता है। मुझे खुशी दो, मुझे सुख दो की मांग शुरू हो जाती है। प्रारंभ में तो दूसरे को सरप्राइजिंग वे में खुशी देने में खुशी महसूस होती है, किंतु बाद में झगड़े इसी वजह से होते हैं कि तुमने मेरी अपेक्षा को गौण किया, तुमने मेरी मौजूदगी को अटेंशन नहीं दिया। ऐसे में संबंध सांच के नहीं रहते, कांच के बन जाते हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, अगर आपको किसी से लगाव है तो अपनी एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षाएं सीमित करो और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करो। अतः दो फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूला 1, लगाव प्लस अपेक्षा इज इक्वल टू राग।
फॉर्मूला 2 लगाव माइनस अपेक्षा इज इक्वल टू प्रेम। अपेक्षाओं से जब संबंध बिगड़ते हैं तो मन भयग्रस्त हो जाता है, तनाव उत्पन्न होता है। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति अपने संबंधों में हृदय का प्रयोग न करके केवल बुद्धि का प्रयोग करता है तो बुद्धि तर्क करना शुरू कर देती है। कहा भी है, जहां तर्क है वहां नरक है। अर्थात संबंधों में तर्क करने से संबंधों की गरिमा घटती है और स्नेह सम्मान की चिकनाहट भी कम हो जाती है। तर्क बुद्धि ने संबंधों में सदा गणित बिठाए हैं। लाभ हानि मान अपमान की तुला पर संबंधों को तोला है। अतः ऐसी स्थितियों में संबंध अधिक देर तक नहीं चल पाते। संबंधों का लुब्रिकेंट प्रेम है। तर्क के प्रयोग से प्रेम की धारा समाप्त हो जाती है और अहंकार उस प्रेम के सिंहासन पर अपने ताम झाम के साथ विराजित हो जाता है। फिर मन में द्वेष पैदा होता है, हृदय में गांठें बन जाती है, मुस्कुराना गायब हो जाता है। कहते हैं, जहां गांठ वहां रस नहीं। गन्ने में आप देखते हैं जहां गांठ है वहां गन्ने में रस कहाँ है। जिन संबंधों में गांठ है वहां प्रेम का रस प्रवेश नहीं कर पाता। जिस धागे में गांठ होगी वह सुई में प्रवेश कैसे कर सकेगा। हृदय में गांठ रखकर आप किसी के हृदय में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। यदि कोई इंसान एक रुमाल में गांठें लगाए तो उस रुमाल की कार्य क्षमता रुक जाती है। ऐसे ही जिन संबंधों में गांठ लग जाए, मन मुटाव हो जाए, वहां अपनापन कैसा, वहां स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है और औपचारिकता या नाटकीयता प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखना, संबंध स्वेटर बनाने की भांति है। स्वेटर पहनना तो आसान है पर बुनना आसान नहीं है। ऐसे ही रिश्ते बनाना भी आसान नहीं है। उसके लिए तीव्र लगन चाहिए, समर्पण की बारीकी चाहिए और परस्पर सहयोग की एकमेकता भी चाहिए। संबंधों में कोई गलतफहमी पल जाए तो उसे चिकनाई एवं नरमाई से ठीक कर लेना। जैसे स्वेटर बुनते हुए गलत टांका लग जाए तो उसे ठीक करने हेतु उधेड़ना भी पड़ेगा, फिर उसमें सलवटें रह जाती है। कभी कभी उन्हीं तारों को गांठ लगाकर भी काम चलाना पड़ता है। हालांकि वह गांठ हमेशा दिखती है, मन को अप्रिय भी लगती है, पर संबंधों को झेलना होगा। संबंधों में अहंकार बहुत बड़ा बाधक तत्व है। उसके आते ही हृदय संकुचित हो जाता है। मस्तिष्क पुरानी गलत धारणाओं के आधार पर छोटी बात पर भी बड़ी बड़ी अनिष्ट संभावनाओं की गणना करने लगता है। ऐसे में संबंध आगे नहीं चल पाते। याद रखना, आपकी मेंटल फ्रेम में फिट होने वाला दुनिया में एक भी शख्स नहीं है। जैसा सहयोग, प्रेम और व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, वह भी तो हमसे वैसी ही उम्मीद रखता है। ऐसी सोच रखोगे तो संबंधों को निभाना आसान होगा। जब अहंकार वाणी के माध्यम से प्रकट होता है तो संबंधों पर प्रहार करता है। फलतः रिश्तों में दरार और दुराव आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कांच से नाजुक संबंध वचनों की चोट से टूट जाते हैं। इसीलिए संबंधों में वचनों का संभल संभल कर प्रयोग करना अनिवार्य है। जहां तक संभव हो वाणी के डूज और डोंट्स का ख्याल रखकर बोले, वरना मौन रहे। हर बात पर बोलना या रिप्लाई देना कोई जरूरी नहीं है। आंखें भी बहुत कुछ कह देती हैं। यदि भीतर में कटुता है, तुच्छता है, तो बॉडी लैंग्वेज बिना बोले भी जाहिर कर देती है। भीतर की कटुता ही वाणी को तुच्छ और तीक्ष्ण बना देती है। एक व्यक्ति ने अपनी डायरी में एक लेसन लिखा है। मेरा मित्र बहुत अहंकारी था। उसका अहंकार सदा तुच्छ वाणी से अभिव्यक्त होता था। वह अक्सर अपनी पत्नी को कहता था, तू अपने पिता के घर में कूड़ा थी और तेरे पिता ने हमारे घर में ये कूड़ा डाल दिया। अपने अहंकार के नशे में वह क्या बोल रहा है यह भी उसे पता नहीं था। एक बार घर में आए मेहमानों के सामने भी मित्र ने वही बात दोहरा दी। आज तक उसकी पत्नी ने कभी जवाब नहीं दिया था, परंतु आज उसने भी हंसते हुए मित्र को करारा जवाब दिया। वह बोली, आप नहीं जानते मेरे पिताजी कितने समझदार हैं। जहां कूड़े का ढेर देखा वहीं तो कूड़ा फेंका है।
तात्पर्य यह है, तुच्छता ही तुच्छता को जन्म देती है। आपके भीतर का अहंकार ही दूसरे के अहंकार को चुनौती देता है। ज्ञानी कहते हैं, संबंधों में द्वेष दो प्रकार से प्रभाव दिखाता है। पहला प्रभाव है जब द्वेष स्वयं किया जाता है, और दूसरा प्रभाव है जब द्वेष सहा जाता है। पहले में भीतर द्वेष है, पर दूसरे में भीतर द्वेष नहीं है, फिर भी दूसरों का द्वेष सहना पड़ता है। जिसके हृदय में आपके प्रति द्वेष है, उस व्यक्ति से दूर रहना सीखो, अन्यथा आपके भीतर भी द्वेष संक्रमित हो सकता है। ज्ञानी कहते हैं, अगर आपके भीतर सामने वाले के प्रति द्वेष नहीं है तो दूसरों के द्वेष से बचने हेतु 4 बातों का ख्याल रखना होगा। पहली बात, उस व्यक्ति के दोष देखना छोड़ दो। दूसरी बात, उस व्यक्ति को आदेश देना छोड़ दो। तीसरी बात, उस व्यक्ति को उपदेश देना छोड़ दो। चौथी बात, उस व्यक्ति पर रोष करना छोड़ दो। संबंधों का सीक्रेट यही है, संबंध चाहे जितने मधुर क्यों न हो, किंतु उसकी एक्सपायरी निश्चित है, वह एक दिन बदलने ही वाला है। अगर संबंधों में यह शिकायत हो कि मेरी बात उसे पहले बहुत अच्छी लगती थी किंतु अब नहीं सुहाती, तो उस समय मन को ठहराव की स्थिति में लाना होगा। संबंध बनने के बाद उसकी संभावनाओं को अवश्य चेक करें। संबंधों की पहली संभावना, जैसे दूध में चीनी डालने से दूध मीठा हो जाता है, ऐसे ही कुछ संबंधों में आप स्नेह की चीनी डाल चुके हैं और कुछ में चीनी डालनी शेष है। कुछ संबंध ऐसे भी हैं जिसमें आपने अधिक चीनी डालकर उसे कड़वा भी बना दिया है। संभावना नंबर 2, जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध पतला हो जाता है। कुछ लोग संबंधों की घनिष्ठता में स्वार्थ का पानी मिलाकर संबंधों को घटिया बना देते हैं। संभावना नंबर 3, जैसे दूध में जामुन मिलाने से दही बन जाता है, तो कुछ लोग संबंधों में कपट का खट्टापन डाल देते हैं। संभावना नंबर 4, जैसे दूध में नींबू डाले तो वह फट जाता है, ऐसे ही संबंधों में हमने दूध को फाड़कर पनीर बना दिया है, अर्थात उसका रूपांतरण कर दिया है। संभावना नंबर 5, जैसे जिनके साथ संबंध ईर्ष्या रूपी जहर से लिप्त है, वे संबंध आपके अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं। इस प्रकार इन 5 संभावनाओं को अपने संबंधों के अंदर जांच करनी होगी। अगर मन में किसी के प्रति द्वेष है तो जानना पुण्य की पूंजी घट रही है। यदि आप किसी का द्वेष समता से सह रहे हैं तो जानना हमारे पुण्य की पूंजी बढ़ रही है। संबंधों का अंतिम छोर वियोग है। उस वियोग के पलों में मन का दीपक कैसे रोशनी दे सकता है? यह अत्यंत आवश्यक और विचारणीय है। संबंधों का जब वियोग हो तो चिंतन करना, इतनी नाजुकता से, हैंडल विथ केयर से जिन संबंधों को बनाया था फिर भी बिखर गए, टूट गए, क्योंकि सांसारिक रिश्ते कांच के हैं, सांच के नहीं। इस संसार में एक ही रिश्ता सांच का है और वह है आत्मा का आत्मा से रिश्ता। चीन के सम्राट का इकलौता बेटा असाध्य रोग से ग्रसित था। चिकित्सकों ने कह दिया, इसके बचने का कोई उपाय नहीं है। आज की रात इसकी अंतिम रात है, कल सुबह का सूरज यह नहीं देख पाएगा। सम्राट सारी रात पुत्र के मासूम चेहरे को निहारता रहा। यह चेहरा अब कभी भी दिखने को नहीं मिलेगा। एक टक देखते देखते सम्राट को सुबह 4 बजे एक झपकी आ गई। उस झपकी में उन्होंने एक सपना देखा कि वे स्वयं एक चक्रवर्ती राजा है और उनके 12 राजकुमार हैं, जो एक से बढ़कर एक सुंदर, बुद्धिमान एवं बलशाली है। विस्तृत साम्राज्य और बहुत सारे स्वर्ण महल हैं। इधर वह इकलौता राजकुमार मृत्युशैया पर लेटा था। उसने अंतिम सांस ली और रानी जोर जोर से रोने लगी। महारानी की आवाज से सम्राट का सपना टूटा। आंखें खुली तो कुछ समझ नहीं आया। एकदम चुप देखकर रानी ने सम्राट को हिलाकर पूछा, आप होश में तो हो? सम्राट ने कहा, मैं होश में हूँ
पर असमंजस में हूँ। मैं एक के लिए रोऊं या 12 के लिए रोऊं, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा किसके लिए रोऊं। जो एक मर गया उसके लिए रोऊं, अथवा जो 12 राजकुमार मेरी नजरों से ओझल हो गए उनके लिए रोऊं। जब नींद आई तो यहाँ एक गायब हो गया, और आंख खुली तो वे 12 भी नहीं रहे। यह एक सच है या वे 12 सच थे? मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। जब मेरी आंख बंद थी यह एक मुझे भूल गया था, और जब मेरी आंख खुल गई तो वे 12 मुझे भूल गए हैं। कौन सच है? मैं किसके लिए रोऊं? यह उलझन राजा के मन में महीनों तक चलती रही। आखिर एक संत ने सम्राट को समझाया, न एक सच है न 12 सच है, दोनों सपने हैं। एक खुली आंख का सपना है तो दूसरा बंद आंख का सपना है। एक आंख बंद होने पर समाप्त होता है तो दूसरा आंख खुलने पर समाप्त होता है। दोनों ही सत्य नहीं हैं। सारे संबंध इसी जन्म में बनते हैं और यहीं छूट जाते हैं। सारे संबंध स्वप्न मात्र है। चाहे हिफाजत से हैंडल और टैकल कर भी लो पर सब कुछ बिखरेगा। चाहे दूर के संबंध हो या पास के हो, रागमय हो या द्वेष वाले संबंध हो, सबका वियोग निश्चित है। मात्र अपनी एक आत्मा का आत्मा से संबंध शाश्वत संबंध है, सत्य संबंध है। अगर वह शाश्वत संबंध एक बार भी घटित हो जाए तो सुख का गारंटी कार्ड आपको अवश्य मिल सकता है।